हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरी डिकोड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई रितेश देशमुख की मेडिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज पिल का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने इस सीरीज के 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में बाकी बचे 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करके इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। अगर प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में आ पाएगी। वो वीडियो आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। बात करें सीरीज की स्टोरी की तो इसमें फार्मा कंपनीज की डार्क साइड को दिखाया गया है कि कैसे वो लोग अपना प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों को इस तरह की दवाइयां बेच रहे होते हैं जिनसे उनकी बीमारी सही तो होती नहीं है, बल्कि वो उस दवा को खरीद कर इनडायरेक्टली मौत को खरीद रहे होते हैं। कुछ सीन और बातें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि जो मेडिसिन आपकी जान बचाती है वो ही आपको बीमार भी कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज शुरू करते हैं। लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि एक फॉरएवर फार्मा कंपनी अपनी मेडिसिन्स को क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले ही मार्केट में लॉन्च कर देती है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की आईसाइट चली जाती है और कुछ वॉलंटियर्स तो मर भी जाते हैं। और जब मीडिया इस बात का विरोध करती है तो फार्मा कंपनी का ऑनर ब्रह्मा उन्हें अपने फ्रेंड दिलबाग के जरिए सॉर्ट आउट करा देता है। और तब ब्रह्मा की कंपनी के अगेंस्ट MIA यानी मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 ऑफिसर डॉक्टर प्रकाश और इंस्पेक्टर गुरसिमरत उतरते हैं, जिनका साथ एक छोटा सा जर्नलिस्ट नूर भी देता है। साथ ही एक आशीष खन्ना नाम का बंदा भी फॉरएवर को दवा के नाम पर जहर बेचने से रोकने की कोशिश में होता है, जो इस टाइम पर फॉरएवर कंपनी के ही रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। अब आगे एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम नूर को देखते हैं, जो सच अखबार के ऑनर को अपनी बातों में लेकर फॉरएवर कंपनी के इस ड्रग स्कैम के बारे में अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है, जिसमें उसने क्लियरली मेंशन किया था कि फॉरएवर कंपनी की मेडिसिन से लोगों की जान जा रही है और ये न्यूज आग की तरह हर तरफ फैल जाते हैं। सारे न्यूज चैनल इस न्यूज को अपने चैनल्स पर दिखाने लगते हैं और लोग भी अब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब मेडिसिन लेने से लोग डरने लगते हैं। और इसी का फायदा उठाकर राइवल फार्मा कंपनीज भी फॉरएवर कंपनी पर सवाल उठाने लगती हैं। हर तरफ हैशटैग के साथ न्यूज वायरल होने लगती है और इसीलिए इस बारे में कीरत एकम से पूछती है। तब एकम झूठ बोल देता है कि यह सिर्फ उनकी कंपनी के शेयर्स गिराने की एक साजिश है। दूसरी तरफ प्रकाश डॉक्टर वासुदेव को कॉल करके फॉरएवर कंपनी में हो रहे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर उनसे बात करने पर प्रकाश को लग जाता है कि वो अपनी कंपनी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएंगे। उधर सच पत्रिका का ऑनर उस आर्टिकल में नूर की जगह अपने बेटे का नाम डाल देता है ताकि उसके बेटे का नाम फेमस हो जाए। और जब ये बात नूर को पता चलती है तो वो उनसे इस बात के लिए झगड़ा कर रहा होता है कि तभी कुछ गुंडे वहां पर आते हैं और उस आर्टिकल के ऑथर सुरेश पुरी के बारे में पूछते हैं और नूर उस ऑनर के बेटे की तरफ इशारा कर देता है, जिससे वो लोग सुरेश पुरी और ऑनर दोनों को बुरी तरह से पीट कर चले जाते हैं। साथ ही दोबारा इस तरह की न्यूज छापने के लिए वार्निंग देकर जाते हैं। उसके बाद एकम इस बारे में ब्रह्मा को बताता है, जो इस टाइम पर US में अपने कैंसर मेडिसिन के लिए अप्रूवल लेने गया हुआ था। और ये सब जानने के बाद वो दिलबाग को कॉल करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है और दिलबाग सेंट्रल पर प्रेशर बनाता है कि वो एक प्रेस मीट करके बोल दें कि फॉरएवर कंपनी के ड्रग सेफ और इफेक्टिव हैं। उधर प्रकाश फॉरएवर कंपनी के हिमाचल और मोहाली प्लांट पर इंस्पेक्शन करने की मांग MIA के CGI रमन के सामने रखता है, जहां पर नीलिमा भी मौजूद होती है। पर रमन प्रकाश को ही गलत सुनाने लगता है और इंस्पेक्शन करने की परमिशन को डिनाइड कर देता है, क्योंकि वो भी नीलिमा की तरह फॉरएवर कंपनी ने खरीद रखा था। दूसरी तरफ जर्मन वाले इन्वेस्टर को वायरल न्यूज के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो फॉरएवर कंपनी के साथ डील करने से मना करने लगता है। हालांकि एकम उन्हें बेहतर प्राइस देने की कोशिश करता है, पर वो लोग फिर भी नहीं मानते हैं। और तब इस बारे में एकम ब्रह्मा को कॉल करके बताता है और किसी भी कीमत में इस डील के लिए FMA का अप्रूवल लेने के लिए कहता है। और ब्रह्मा जब FMA टीम के साथ बैठता है तो उन्हें कैंसर ड्रग के लिए इमीडिएट अप्रूवल देने की मांग करता है। साथ ही वो उन लोगों को एक झूठी स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो कहता है कि उसका बहुत ही करीबी कैंसर से डे बाय डे लड़ रहा है और वो और लोगों को इस तरह पेन में नहीं देख सकता है। और उसका ये इमोशनल स्टंट काम भी कर जाता है। MFA वाले उसकी इस मांग को मानकर जल्द से जल्द उसे अप्रूवल देने की प्रॉमिस करते हैं। उधर पटियाला में आशीष सिक्योरिटी गार्ड को बाहर भेजकर कैंसर ड्रग और बाकी ड्रग की मिसिंग फाइल्स को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। और ये वो फाइल्स थी जिन्हें MIA के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था,
पर फिर भी उन ड्रग्स को मार्केट में फॉरएवर कंपनी बेच रही थी। साथ ही इसमें उन वॉलंटियर्स का भी डेटा था जिस पर इस ड्रग की वजह से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हुए थे। अब यूएस से लौटते हुए ब्रह्मा जर्मन्स को कॉल करता है और एफएमए से मिले प्रॉमिस के बारे में बताता है, जिसकी वजह से जर्मन्स फिर से उनके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर कीरत को एकम और अपने पिताजी दिलबाग पर थोड़ा शक होता है, इसलिए वो सच पत्रिका के ओनर से जाकर मिलती है और वो कुछ भी बताने के लिए एग्री नहीं होता है, क्योंकि वो जानता था कि उनका फॉरएवर कंपनी के लोग क्या हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में प्रकाश और गुरसिमरत अपने सीनियर्स के अगेंस्ट कोर्ट में जाने का फैसला लेते हैं और एक लॉयर से जाकर मिलते हैं। लॉयर इस तरह के केसेस में उन्हें बताता है कि जॉब और जान दोनों का खतरा होता है, पर प्रकाश कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी होता है। उसके बाद नूर के पास आशीष का मैसेज आता है कि अगर वो जानना चाहता है कि फॉरएवर कंपनी के ड्रग ट्रायल से कितने लोग सफर कर रहे हैं तो वो पटियाला आकर उसके नंबर पर कॉल करे। और जब इस बारे में वो प्रकाश को बताता है तो प्रकाश उसे पटियाला जाकर सच का पता लगाने के लिए बोल देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर वासुदेव प्रकाश के घर आते हैं, जहाँ पर वो एक बहुत बड़ी और कॉस्टली न्यू कार लेकर आए थे। वहाँ पर डॉक्टर वासुदेव प्रकाश को फॉरएवर कंपनी की तरफ से वो कार गिफ्ट करते हैं और इन सबसे अलग रहने के लिए सजेस्ट करते हैं। पर प्रकाश का जमीर उनकी तरह ऐसो आराम की जिंदगी के लिए बिकने वालों में से नहीं था, इसीलिए प्रकाश डॉक्टर वासुदेव को बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ वहां से चले जाने के लिए बोल देता है। अब नेक्स्ट डे प्रकाश के केस की हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, जहां पर प्रकाश का लॉयर बताता है कि प्रकाश फॉरएवर कंपनी के मोहाली और हिमाचल प्लांट में इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके सीनियर्स ने कई बार मना कर रखा है। उसके बाद प्रकाश जज को बताता है कि कुछ टाइम पहले उन्हें फॉरएवर कंपनी के एंटीबायोटिक और डायबिटीज ड्रग पर शक हुआ था और तभी मीडिया से उन्हें पता चला था कि इस ड्रग की वजह से कई लोगों ने अपनी आईसाइट लॉस कर दी है। जिसके बाद उन्होंने इन दोनों ड्रग को लैब में टेस्ट किया था, जहां पर उन्होंने पाया कि दोनों ड्रग एमआईए के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं, यानी ये दोनों ही ड्रग मिलावटी और डेंजरस हैं। और ऐसे ही कई सारे ड्रग जो कि फॉरएवर कंपनी के मार्केट में चल रहे हैं वो भी एमआईए की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश ने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट भी किया था, जिससे उसने प्रूव किया था कि मिलावटी ड्रग से बॉडी में क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। और इस तरह प्रकाश का शक था कि फॉरएवर कंपनी ने ड्रग्स को मार्केट में उतारने की जल्दी में हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया है और उन्हें ट्रायल खत्म होने से पहले ही लॉन्च कर दिया है। और ये सब सुनने के बाद जज प्रकाश को इंस्पेक्शन करने की परमिशन दे देते हैं, साथ ही किसी को भी इसमें इंटरप्ट करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नूर पटियाला में आशीष से जाकर मिलता है, जहां पर आशीष नूर को बताता है कि स्टेशन के पास आउटस्कर्ट में एक एकता कॉलोनी है, जहां पर रहने वाले माइग्रेंट्स के साथ फॉरएवर कंपनी ने इतनी बार ये ड्रग ट्रायल किए हैं कि अब वो लोग एक लिविंग डेड बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पर इन ड्रग्स के कई सारे साइड इफेक्ट्स हुए हैं और उन्हें वहां पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसीलिए आशीष नूर को वहां पर जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है। उधर कोर्ट के ऑर्डर के साथ प्रकाश और गुरसिमरत दोनों जगह मोहाली एंड हिमाचल पर जाकर अपना इंस्पेक्शन शुरू कर देते हैं, जहां पर उन्हें कई सारे लूप होल्स मिलते हैं। अब क्योंकि इंस्पेक्शन अचानक से हो रहा था तो सारे लोग काफी डरे हुए होते हैं और इस बारे में एकम को वो बता देते हैं। तब ब्रह्मा इस बारे में रमन को बताता है और रमन प्रकाश को रोकने के लिए कई बार कॉल करता है, पर प्रकाश कॉल पिक ही नहीं करता है। साथ ही ब्रह्मा का लॉयर इस इंस्पेक्शन को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट चला जाता है, पर क्योंकि ऑर्डर कोर्ट ने ही दिया था इसलिए वो उन लोगों की कैंसिल वाली पिटीशन को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद प्रकाश और गुरसिमरत वहां से कई सारे फाइल्स और मेडिसिन को सीज करके अपने साथ ले आते हैं ताकि उन पर वो बाद में स्टडी कर सके। और तभी रमन को नीलिमा से एक वीडियो मिल जाती है, जिससे रमन को पता चलता है कि प्रकाश और गुरसिमरत ने बिना ऑफिशियल परमिशन के रात को लैब में टेस्ट किए थे। और इसी प्रूफ के बेसिस पर रमन प्रकाश और गुरसिमरत को सस्पेंड कर देता है और उनके सारे सामान को जब्त करके उन पर कोर्ट में केस कर देता है। दूसरी तरफ कीरत के पिताजी दिलबाग अपने कैंपेन में गरीबों को जो फ्री मेडिसिन बांटते थे, उस मेडिसिन के ट्रक को फॉलो करते हुए कीरत उनके गोडाउन में पहुंच जाती है, जहां से उसे पता चलता है कि वो सारी मेडिसिन तो कई साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। वहां पर उन मेडिसिन की एक्सपायरी डेट को बदल कर टैग किया जा रहा है और ये सब देखकर कीरत को बहुत शौक लगता है, क्योंकि जिन्हें वो अपना आइडल मानती थी वो ही दिलबाग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों की जान से खेल रहे थे। दूसरी तरफ नूर एकता कैंप पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि लोग वाकई में अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। उनकी बॉडी पर कई तरह के घाव हैं, कई की किडनी खराब है तो कई के लीवर, कई तो बस अपनी मौत को मांग रहे हैं।
ताकि उन्हें इस नरक से मुक्ति मिल सके। उन सब की ये दर्दनाक स्टोरी नूर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। उधर कोर्ट में रमन की लॉयर प्रकाश पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने कोर्ट से झूठ बोला है। वो मोहाली और हिमाचल के इंस्पेक्शन करने से पहले भी गुड़गांव प्लांट पर 2 बार इंस्पेक्शन कर चुके हैं, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला था। साथ ही वो उस वीडियो को कोर्ट में पेश करती है जिसमें प्रकाश और गुरसिमरत रात को चुपके से लैब में एंटर हुए थे। वहां पर वो लॉयर प्रकाश और गुरसिमरत पर ये भी इल्जाम लगाती है कि उन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है और वो लोग सिर्फ एंजॉय करने के बहाने से वहां पर गए थे। यह सब गुरसिमरत सुन नहीं पाती है और वहां से उठकर चली जाती है। इन सब के बाद जज भी प्रकाश के झूठ की वजह से गुस्सा होते हैं और उन दोनों को 6 महीने तक किसी भी लैब में एंटर करने से मना कर देते हैं। साथ ही इस हार के बाद उन लोगों की उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि अब उनके पास ना ही जॉब बची थी और ना ही इज्जत। इसीलिए गुरसिमरत तो पूरी तरह से टूट जाती है और अपने कमरे में बंद होकर रोने लगती है। हालांकि उसके फादर उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पा रही होती है। और उधर प्रकाश के घर में भी उसकी वाइफ बबीता उसकी जॉब के जाने के बाद बहुत गुस्सा कर रही होती है। दूसरी तरफ आशीष की हिम्मत अभी भी नहीं टूटी थी। वो डॉक्टर वासुदेव के पास आता है और उनसे कहता है कि उसके सिस्टम के एक्सेस छीनने के बाद भी उसके पास सारे प्रूफ्स हैं। वो उन्हें बताता है कि लास्ट 6 ईयर्स में 150 ड्रग लॉन्च हुए हैं, पर सिस्टम में से 70 ड्रग का डाटा मिसिंग है, जबकि वो ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर आशीष डॉक्टर वासुदेव से कैंसर ड्रग का लॉन्च डेट पोस्टपोन करने के लिए कहता है। तब डॉक्टर वासुदेव उससे कह देते हैं कि वो इस बारे में कल उसकी मीटिंग ब्रह्मा से शेड्यूल कर देते हैं। आज आशीष का बर्थडे होता है, इसलिए सारे स्टाफ के लोग मिलकर केक कट करते हैं। और जब आशीष वहां से जाने लगता है तो डॉक्टर वासुदेव के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड उसका बैग और टिफिन चेक करता है, जिसमें उसे केक के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। उधर गुरसिमरत के फादर उसे हिम्मत देते हैं और इसीलिए नेक्स्ट डे वो नूर के साथ प्रकाश से जाकर मिलती है, जहां पर वो दोनों प्रकाश से इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। पर प्रकाश से बोल के चला जाता है कि उसे घर जाकर बर्तन धोने हैं। उधर कीरत रोते हुए अपने फादर से कहती है कि वो गरीबों को एक्सपायरी दवा देकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है और इसके लिए वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उधर घर आने के बाद प्रकाश को नींद नहीं आती है और वो भी इस लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाता है। इसीलिए वो गुरसिमरत और नूर को उसी टाइम अपने घर बुला लेता है, जहां पर गार्डन में वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे वो इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। और तब प्रकाश डिसाइड करता है कि वो फॉरएवर कंपनी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। साथ ही वो लोग दोबारा से फॉरएवर कंपनी के ड्रग टेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए वो किसी गवर्नमेंट लैब में तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए वो खुद ही टेस्टिंग मशीन खरीदने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए प्रकाश को 8 लाख रुपए अरेंज करने थे, जिसमें से उसके पास 4 लाख रुपए तो थे, पर बाकी 4 लाख अरेंज करना उसके लिए बड़ी बात थी। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे आशीष को ब्रह्मा अपने केबिन में बुलाता है, जहां पर एकम आशीष को प्रिंट आउट दिखाता है, जिसमें मेंशन था कि आशीष ने फॉरएवर कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गुडसाइड फार्मा को मेल की है। यह देखकर आशीष कहता है कि उसने ऐसा कोई भी मेल नहीं किया था। अब क्योंकि वो आशीष के मेल से हुआ था, इसलिए ब्रह्मा उसे पुलिस को देने की धमकी देता है और इसी वजह से आशीष बहुत डर जाता है और उसी डर का फायदा उठाकर वो लोग आशीष से एक एग्रीमेंट पर साइन करा लेते हैं, जिसमें लिखा था कि वो फॉरएवर कंपनी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा। और इस तरह से वो लोग अब आशीष को भी तोड़ देते हैं, उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सब डॉक्टर वासुदेव ने अपने एक एम्प्लॉय से कराया था। उसने ही आशीष के गैर मौजूदगी में उसके कंप्यूटर से मेल भेजा था, क्योंकि उसने मेल आईडी गलत डाली थी, इसलिए वो मेल बाउंस होकर वापस आ गया था और बाद में उसने डिलीट कर दिया था, इसलिए आशीष को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर प्रकाश बहुत हिम्मत करके अपनी वाइफ बबीता से उसकी ज्वेलरी गिरवी रखने के लिए कहता है और इस बात के लिए बबीता मान भी जाती है, जिससे वो बाकी 4 लाख रुपए का भी अरेंजमेंट्स कर लेता है। दूसरी तरफ रमन से एकम को पता चलता है कि उसके कैंसर ड्रग को यूएस एफएमए ने अप्रूवल दे दिया है। साथ ही एमआईए ने भी इंडिया में उसे सोल्ड करने की परमिशन दे दी है। यह बात सुनकर एकम और ब्रह्मा बहुत खुश होते हैं। उसके बाद एकम न्यूज चैनल पर ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि वो लोग बहुत ही जल्द अपने कैंसर ड्रग को मार्केट में सेल के लिए उतार देंगे। उधर आशीष की घर पर रहकर हालत खराब होने लगती है। वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब वो उन गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था जो उन दवाइयों को खाकर मर रहे थे। साथ ही ब्रह्मा ने उसके घर के बाहर 2 लोग उस पर नजर रखने के लिए भी लगा दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आशीष का अगर मुंह खुला तो उन लोगों के लिए बहुत खतरा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में नूर एक डॉक्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर उनके पास कैंसर ड्रग आए
तो वो उसे दे दें ताकि वो उस ड्रग को टेस्ट करके उसके बारे में पता कर सके। और ये डॉक्टर पहले से ही चांद का आदमी था, इसीलिए वो इस बारे में बैरागी को बता देता है। उसके बाद प्रकाश टेस्टिंग मशीन लेने के लिए उसी शॉप पर जाता है जो पहले से बैरागी का ही आदमी था। वो वहां से टेस्टिंग मशीन को एक एड्रेस पर पहुंचाने के लिए बोलकर चला जाता है और वो आदमी भी इस बारे में बैरागी को बता देता है। जिसके बाद रात को बैरागी उस एड्रेस पर अपने कुछ लड़कों को लेकर आता है और प्रकाश की सारी टेस्टिंग मशीन्स को तोड़ फोड़ कर चला जाता है। पर वो भूल जाता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और यहीं पर प्रकाश का नेक्स्ट प्लान होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश यही फुटेजेस जज को दिखाता है और कहता है कि अगर फॉरएवर कंपनी के ड्रग में सब कुछ सही होता तो वो उन्हें इस टेस्ट को करने से रोकने की कोशिश नहीं करते और इसीलिए किसी को तो उनसे सवाल पूछना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। इसके बाद जज फॉरएवर कंपनी के कैंसर ड्रग के लॉन्च पर स्टे लगा देते हैं। साथ ही नेक्स्ट हियरिंग में फॉरएवर कंपनी को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए सम्मन इशू किया जाता है, जिसके बाद से तो ब्रह्मा की सुलग जाती है और वो बौखलाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश नूर के द्वारा बनाई गई एकता कैंप की वीडियो फुटेजेस को दिखाता है, जिसे ब्रह्मा का लॉयर लालवानी फैब्रिकेटेड बता देता है और उस वीडियो फुटेजेस को एज ए प्रूफ कंसीडर करने से मना करता है। वहां पर वो फॉरएवर कंपनी को हाल ही में मिले एफएमए के अप्रूवल को भी दिखाता है और कहता है कि इस वीडियो में जितने भी लोग दिखाए गए हैं वो सब लोग फॉरएवर कंपनी के वॉलंटियर्स नहीं हैं। उनके पास तो सारे वॉलंटियर्स का डाटा महफूज है। और ये सुनकर कोर्ट लालवानी को एक वीक के अंदर उन सारे वॉलंटियर्स के डेटा को कोर्ट में पेश करने के लिए कहता है जिन पर फॉरएवर कंपनी के ड्रग का ट्रायल किया गया था। साथ ही कोर्ट प्रकाश को भी नेक्स्ट हियरिंग में उन लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए कहता है जो भी लोगों से एकता कैंप की वीडियो में दिखाए गए थे, फॉर क्लेरिफाइंग के वो फॉरएवर ड्रग के ट्रायल की वजह से बीमार हुए। और फिर ब्रह्मा अपने लोगों को भेजकर उन सारे लोगों के बयान को बदलवा देता है जिन्होंने नूर को इंटरव्यू दिया था। वो लोग ऐसा करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, जैसे धमकाना, पैसे देना। और जब नूर और गुरसिमरत उन लोगों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहते हैं तो वो लोग क्लियरली मना कर देते हैं और इस तरह से प्रकाश के पास एक भी विटनेस अब नहीं बच पाता है। दूसरी तरफ एकम सारे वॉलंटियर्स के फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कराने में लग जाता है और कुछ डॉक्टर से मिलकर उनके बयान को रिकॉर्ड करवाता है कि जिन लोगों की भी फॉरएवर कंपनी के ड्रग लेने से मौत हुई है वो उस मेडिसिन की वजह से नहीं थी, वो तो उन लोगों की अलग अलग हेल्थ इशू की वजह से थी। उधर डे बाई डे आशीष की तबीयत खराब होती जा रही होती है, वो डिप्रेशन में जा चुका था। इसीलिए डॉक्टर आशीष की वाइफ सुखमणि से कहते हैं कि वो आशीष को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे और वो ऐसा करने की कोशिश भी करती है। पर आशीष उस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाह रहा था, वो और ज्यादा उसमें धंसता चला जा रहा था। उधर प्रकाश की अब लास्ट होप सिर्फ आशीष ही होता है, पर आशीष उसकी कॉल नहीं उठाता है। इसीलिए हियरिंग से पहले वो नूर और गुरसिमरत से आशीष की वाइफ का नंबर निकालने के लिए कहता है और उसके बाद कोर्ट में लालवानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स को सबमिट करके कोर्ट को यकीन दिला देता है कि जिन लोगों पर ट्रायल हुए हैं उन्हें फॉरएवर कंपनी की मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं और मरने वाले लोगों की मौत उनकी ही किसी अदर बीमारी की वजह से हुई है। अब क्योंकि प्रकाश एक भी वॉलंटियर्स को कोर्ट में पेश नहीं कर पाया था, इसीलिए उसका पक्ष बहुत कमजोर होता है और इसी वजह से कोर्ट नेक्स्ट डे अपना फैसला सुनाने के लिए कह देता है। अब प्रकाश के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, आशीष से कांटेक्ट करके उसके पास जो प्रूफ थे उन्हें कोर्ट में सबमिट करना। अब काफी मेहनत के बाद प्रकाश को सुखमणि का नंबर मिल जाता है और कोर्ट से बाहर आते टाइम ब्रह्मा प्रकाश का मजाक उड़ाकर कहता है कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। पर प्रकाश भी हारने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि उसके लिए एक दिन भी बहुत है, उसकी लंका को जलाने के लिए। उसके बाद प्रकाश अपनी टीम के साथ पटियाला के लिए निकल जाता है, जहां रास्ते में सुखमणि को वो कॉल करके आशीष से बात करने को कहता है, पर सुखमणि उससे मना कर देती है। दूसरी तरफ दिलबाग की बेटी कीरत हेल्थ मिनिस्टर बन जाती है और तब दिलबाग उसकी कॉन्फ्रेंस से पहले उसे कहता है कि उसके घर पर माँ दुर्गा पैदा हुई है और एक दिन वो पंजाब के सबसे बड़े दानव का नाश कर देगी। पर वो भूल जाता है कि वो उसी का नाश करने वाली थी। दरअसल अपने पिता की सारी सच्चाई जानने के बाद कीरत मीडिया में सबके सामने बोल देती है कि उसके पिताजी गरीब लोगों को एक्सपायरी मेडिसिन फ्री कैंप के नाम पर दिया करते हैं, जिससे कई सारे गरीब लोगों की मौत हो रही है और जिसके बाद दिलबाग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। साथ ही पंजाब पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और इस सारी न्यूज आशीष अपने घर पर बैठकर देख रहा होता है। उधर प्रकाश सुखमणि को कई बार कॉल कर चुका होता है, पर हर बार सुखमणि उनकी हेल्प करने से मना ही करती है, क्योंकि वो आशीष को और किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। वो तो चाहती थी कि आशीष उसे और अपनी माँ को लेकर अपने गांव चला जाए
ताकि सुकून से वो लोग जी सके। और जब कई बार प्रकाश कॉल कर चुका होता है तो आशीष को उसे देखकर अब हिम्मत आ जाती है और वो अपनी अलमारी के पीछे से एक पेन ड्राइव निकालता है जिसमें फॉरएवर कंपनी के मिसिंग वॉलंटियर्स डेटा का पूरा ब्यौरा दिया गया था, जिन पर फॉरएवर कंपनी की मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट हुए थे। दरअसल जिस दिन आशीष का बर्थडे था उस दिन आशीष उस पेन ड्राइव को अपने बर्थडे केक में छिपाकर घर ले आया था और अब सुखमनी से काफी बहस होने के बाद वो प्रकाश की हेल्प करने के लिए मान जाती है, क्योंकि अब वो और ऐसे डर कर नहीं जी सकता था। उसके चुप रहने से लाखों लोगों की जिंदगी मौत के मुंह में जा रही थी, इसीलिए वो प्रकाश से मिलने के लिए जाने का प्लान बना लेता है और इसके लिए सुखमनी नींद की गोलियां चाय में मिलाकर बाहर खड़े ब्रह्मा के लोगों को दे देती है और उनके सो जाने के बाद आशीष उस पेन ड्राइव को लेकर निकल जाता है और प्रकाश को फोन करके बस स्टैंड के पीछे मिलने को कहता है। पर थोड़ी ही देर बाद ब्रह्मा के लोग जाग जाते हैं और वो इस बारे में बैरागी को बता देते और बैरागी पटियाला पुलिस को कॉल करके रास्ते में एक ट्रक से आशीष का एक्सीडेंट करवा देता है। और सुखमनी को जब ये पता चलता है तो वो रोते हुए आशीष को हॉस्पिटल लेकर आती है। आशीष की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे थे। सुखमनी इस बारे में प्रकाश को कॉल करके बताती है और प्रकाश अपनी टीम के साथ भागते हुए हॉस्पिटल आता है, जहां पर प्रकाश खुद पर बहुत पछता रहा होता है कि क्यों उसने आशीष को इन सब में घसीट लिया। सुखमनी बुरी तरह से आशीष के लिए रो रही होती है, पर फिर भी वो चाहती थी कि जिसने भी आशीष का यह हाल किया है उसे बर्बाद होना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रकाश की हेल्प करने के लिए अभी भी रेडी होती है और प्रकाश को बताती है कि आशीष के पास पेन ड्राइव थी पर अब वो पेन ड्राइव उसके पास नहीं है। तभी नूर कहता है कि आशीष ने जरूर उसकी कॉपीज बनाकर कहीं घर में ही छुपाई होंगी और इसीलिए वो लोग घर जाकर हर जगह सर्च करने लगते हैं पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब शोर सुनकर आशीष की माँ चिल्लाने लगती है। उन्हें लगता है कि घर में चोर घुस आए हैं, इसलिए उन्हें चुप करने के लिए खुरसिमरत उनके पास जाती है, जहाँ पर वो उनके गले में एक ताबीज देखती है जिसे ओपन करने पर उसमें से उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और उस पेन ड्राइव को देखने के बाद प्रकाश को वो सारे प्रूफ्स मिल जाते हैं जिसकी उसे तलाश थी और उसके बाद प्रकाश कोर्ट में उन प्रूफ को प्रेजेंट कर देता है, जिससे फॉरएवर कंपनी का सारा काला सच सबके सामने आ जाता है। यह उन लोगों का डाटा था जिन पर फॉरएवर कंपनी ने ट्रायल किए थे और उन पर साइड इफेक्ट्स होने की वजह से उन्होंने उन लोगों के डेटा को MIA को दिया ही नहीं था और फेक लोगों के ट्रायल डेटा को देकर अपनी मेडिसिन को MIA से अप्रूव करा लिया था, जिसकी वजह से डे बाई डे मार्केट में उन मेडिसिन को लेकर कई सारे लोग मरने लगे थे। आजकल हर इंसान सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक और डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा होता है, पर उसे पता ही नहीं होता कि वो जिस दवा को ले रहा है वो इफेक्टिव नहीं है, बल्कि वो उसके अदर ऑर्गन्स लीवर किडनी को भी धीरे धीरे डैमेज करती जा रही है। अब क्योंकि प्रूफ्स फॉरएवर कंपनी के ही डेटाबेस से थे, इसीलिए कोर्ट उन्हें गिल्टी मानता है और उनकी इस मेडिसिन पर इमीडिएट बैन लगा देता है। साथ ही कोर्ट के ऑर्डर्स पर MIA के चीफ रमन और नीलिमा को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव किया था। उधर दिलबाग की इन्वेस्टिगेशन में वो भी गिल्टी पाया जाता है, इसीलिए पंजाब पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती। साथ ही ब्रह्मा, एकम और डॉक्टर वासुदेव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और मार्केट में चल रही उनकी सारी मेडिसिन के ट्रायल डेटा को क्रॉस चेक करने के ऑर्डर्स भी कोर्ट देती है। और इन द लास्ट कोर्ट प्रकाश और गुरसिमरत के सस्पेंशन को खत्म करके उन्हें दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल देती है। इसके बाद से वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और उधर आशीष भी अब थोड़ा ठीक हो चुका होता है। वो भी इस न्यूज को देखकर बहुत खुश होता है और इस तरह से एक बार फिर से जस्टिस जीत जाता है और मेडिकल फार्मा का काला सच लोगों को पता चलता है। इसी के साथ इस सीरीज की भी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी मूवी और सीरीज आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही क्या आपको लगता है कि रियलिटी में भी हमारे मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं जो पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव नहीं है और उन्हें खाने से बीमारी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे आने वाली ऐसी ही और शानदार मूवी और सीरीज के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।